डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप सभी का 18 जनवरी का सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया। अब सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, सारे बच्चों की एक डिमांड है, सर जी अब आगे क्या, एक उस पर वीडियो बना दीजिए जिसमें हम आगे के प्रोसेस को जान सके, क्योंकि हमने जितनी मेहनत करनी थी बिल्कुल मेहनत कर ली और अच्छे से मेहनत की और एग्जाम भी दे दिया और एग्जाम में जैसा आप सभी ने पढ़ाया था बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो हम बिल्कुल रेडी हैं। अब हमारे नंबर आ रहे हैं, किसी के 270 प्लस नंबर आ रहे हैं, किसी के 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, है ना। तो अब नंबर सारे, सर जी अब क्या करें, रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट के पहले क्या आंसर की आएगी, फिर जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो डायरेक्ट हमको सैनिक स्कूल मिल जाएगा या बीच में कुछ और प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट कब से बनवाने हमको स्टार्ट करने हैं, ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या, बहुत सारे सवाल है। चॉइस फिलिंग क्या होती है, क्या ये जो काउंसलिंग होती है ऑनलाइन काउंसलिंग होती है या फिर हमको जाना पड़ेगा किसी सैनिक स्कूल में, सारे सवाल होंगे। तो सारे सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में आपको देने वाला हूं। बस आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ वीडियो जरूर शेयर करना है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं टोटल एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, है ना। देखिएगा पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ही बेहतरीन सभी रिजल्ट लेके आओगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। अब देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस। देख लीजिए, पहले तो समझिए रिजल्ट कब आएगा और किस वेबसाइट पे आएगा। तो ये रही वो वाली वेबसाइट जहां पे रिजल्ट आने वाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। जहां पे डायरेक्ट क्लिक करोगे, जहां पे आपका एडमिट कार्ड आ रहा था बेटा, उस वही वेबसाइट है सेम, वहीं पे आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आंसर की भी आएगी, जहां से आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। अभी बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट हो गई और जो आपका रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया कि किसी भी हालत में 15 मार्च से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है, 15 मार्च से पहले। वैसे तो आने की संभावना फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है, लेकिन मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूं कि 15 मार्च से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। देख लिया, चलिए ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस है, एग्जाम हुआ, अब एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस है, तो चलो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस आफ्टर एग्जाम। अब एग्जाम के बाद जो जो प्रोसेस है सबको एक एक चीज को मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखना स्टार्टिंग से लास्ट तक, ताकि आप सारी चीजों को समझ सको। देखिए अब आपका जो 18 जनवरी वाला एग्जाम था ये हो गया, कब हुआ, 18 जनवरी, ठीक है। अब चलिए एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं। एग्जाम के बाद क्या होगा बेटा, एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की, ठीक है। पहले आंसर की दी जाएगी, ठीक है, समझ लेना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आंसर की आ गई। अब आंसर की के बाद क्या होगा, इस पे आप चैलेंज कर सकते हो। अच्छा, कि उनके द्वारा जो क्वेश्चन नंबर 32 था, ये वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर ये बताएगा, हमारे अनुसार बी होगा, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है, 100 या 200 रुपए की अमाउंट जब भी आएगा भी इसका नोटिफिकेशन, तो आपको पता चल जाएगा। उस अमाउंट को आपको पे करना होता है और आपको प्रॉपर वैलिड प्रूफ देना पड़ता है कि वो आंसर आपके अनुसार दूसरा क्यों आ रहा है, क्यों। अगर उनको वो सेटिस्फाई हो गए तो आंसर की चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस में 2-3 दिन का समय लगता है। जब आंसर की आ जाएगी, ये प्रोविजनल आंसर की है, पी मतलब कि प्रोविजनल आंसर की, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या होगा, अब वो देखेंगे, विचार करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे चैलेंज किए जाएंगे। अच्छा, इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर बी होना चाहिए, सी, इस तरीके से फाइनल फिर आंसर की आएगी, ठीक है। फाइनल, ये ऑफिशियली आंसर की बात हो रही है, फाइनल आंसर की आ जाएगी। देखिए अब फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके कुछ मतलब समझिए 3-4 दिनों में, 5 दिनों में। अब जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी, इसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड का मतलब ही रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा, स्कोर कार्ड का मतलब ही क्या है, रिजल्ट। अब आपका रिजल्ट आ गया, तो आपके रिजल्ट में देखिएगा मार्क्स भी लिखे होंगे कि हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं आपके, मैथ्स में, जीके में, जीआई में और लैंग्वेज में, जो भी आपने लैंग्वेज में जो भी रखा हो। अब आपके मार्क्स वहां दिखेंगे, साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ दिखेगा क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल। जिन्होंने केवल सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है उनमें सैनिक स्कूल, और जिन्होंने सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल दोनों के लिए अप्लाई किया है तो एसएस एंड एनएसएस लिखा होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी में
एसएस लिखा हो सकता है किसी में केवल एनएसएस हो, और हो सकता है ऐसा कि इन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया हो, तो इस तरीके से लिखा होगा। अब क्वालिफाई हो गया मतलब सैनिक स्कूल मिल गया? नहीं, क्वालिफाई होने का मतलब सैनिक स्कूल मिलना नहीं होता। क्वालिफाई होने का मतलब है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, जो काउंसलिंग होगी जिसके तहत आप सभी को सैनिक स्कूल मिलेंगे, उसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या है, मिनिमम 25% मार्क्स लाने ही हैं और ओवरऑल 40% मार्क्स आने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा हो। अगर इसको जो बच्चे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा। और एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। मैं ओल्ड वाले सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, जो सरकारी सैनिक स्कूल है 33। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा हो गया, अब इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, देखिए अब क्या होगा, जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके नंबर मान के चलो टोटल 300 में बहुत कम आए, फिर भी क्वालिफाइड लिखा होगा, केवल वो काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, उनको सैनिक स्कूल मिलने की संभावना नहीं है, बहुत कम है ना, मतलब नहीं मिलेगा ही नहीं बेटा, कम। लेकिन क्वालिफाइड लिखा होने का मैं पहले से इसीलिए क्लियर कर देता हूं कि क्वालिफाइड लिखा होने का मतलब कभी भी सैनिक स्कूल मिल जाना नहीं है। क्वालिफाइड का मतलब आप केवल और केवल ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको क्या होगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ई काउंसलिंग के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। अब ई काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बेसिक डिटेल, पासवर्ड, आईडी पासवर्ड वगैरह बना लिया। अब इसके बाद इसके लिए समय दिया जाएगा आपको लगभग, पिछली बार तो पहले 10 दिन का दिया गया था, फिर बढ़ाया गया, कुल मिला के महीने भर का समय मिल गया था। तो इस बार भी उम्मीद तो है कि लगभग आपको 15 से 20 दिन तो समय मिल ही जाएगा, ताकि बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सके। और सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो आपको अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ शेयर करना है, साथ ही आपको पेरेंट्स को भी अपना बताना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की डेट हो गई समाप्त। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट समाप्त हो गई, अब ई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहां से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट। अब ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब यहां पे देखो बेटा, ये ई काउंसलिंग का मैं प्रोसेस यहां से अलग से लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग क्या है, मतलब कि आपके मार्क्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी आए हुए हैं, क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना, ठीक, तो आप अब अपने प्रायोरिटी के हिसाब से जो सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल का सीक्वेंस को जमाओगे। मतलब कि आपको पहली प्रायोरिटी क्या है, जैसे कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर चाहिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल चाहिए। ठीक है, मान के चलिए आपने ऐसा किया, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को फर्स्ट में रख दिया, सैनिक स्कूल गोपालगंज को सेकंड में रख दिया, सैनिक स्कूल अंबिकापुर को आपने थर्ड पे रख दिया, कपूरथला को फोर्थ पे रख दिया, अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे कोई बेस्ट सैनिक स्कूल कौन सा है, ठीक है, ये सब की बात नहीं करूं, बस मैं बता रहा हूं एक सीक्वेंस है। आपने इस तरीके से पूरे जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, उसको सीक्वेंस से जमा लिया। मतलब जब भी कंसीडर किया जाएगा तो वो देखेंगे जब आपका ई काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या थी, उस हिसाब से आपको सैनिक स्कूल मिलेंगे। और आपके नंबर कम होंगे तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको सैनिक स्कूल नहीं मिल पाएंगे। अगर जिसके नंबर ज्यादा है, मान के चलो जिसके नंबर 295 आ रहे हैं, अब 295 वाला नंबर बच्चा जो है वो किसी भी सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी में रखे, उसको सैनिक स्कूल मिलने की संभावना पूरी है, उसके नंबर अच्छे हैं। मान के चलिए आपके नंबर केवल 180 हैं और आप चाहते हो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मिल जाए, तो कैसे पॉसिबल है? इस तरीके से राउंड में चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, आप चॉइस फिलिंग कर दिए। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद अब देखो राउंड 1, पहले इस पिछली बार क्या हुआ था जान रहे हो? पिछली बार ये हुआ था, 2025 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें चॉइस फिलिंग एक बार करनी थी और उससे पूरे 6 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग चली थी। और उससे पहले क्या हुआ था, हर राउंड में आपको जो अपनी प्रायोरिटी उसको चेंज करना था। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो कि एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी पड़ी। फिर राउंड 1 होगा बेटा, फिर क्या होगा, राउंड 1 की ई काउंसलिंग का रिजल्ट आया, मतलब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, अब राउंड 1 का रिजल्ट आया। अब राउंड 1 का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों को सैनिक स्कूल मिल जाएगा, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाएगा, दे दिया जाएगा उनको। ठीक है, मतलब एक लेटर आ जाएगा कि ये आपको ये मिला हुआ है, ऑनलाइन ही जनरेट हो जाएगा वो। अब आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इसमें एडमिशन लेना, 3 ऑप्शन होंगे आपके पास, देखो दिखाएगा आपको कि अलॉट किया गया है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल या फिर सैनिक स्कूल कोई सा भी, रीवा, सैनिक स्कूल अमेठी, कोई सा भी आपको अलॉट कर दिया गया है। तो अब आप चाहते हो, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, आप जब आपको सैनिक स्कूल मिल गया, 3 ऑप्शन होंगे। एक तो होगा आपके पास एक्सेप्ट का, एक ऑप्शन होगा आपके पास रिकंसीडर का, और एक ऑप्शन आपके पास होगा
होल्ड एंड कंटिन्यू का पिछली बार ऐसा ही कुछ था। अगर इस बार कुछ नया होगा तो हम हैं आपको बताने के लिए, घबराइए मत, ठीक है। एक्सेप्ट, अब इसका मतलब है कि जो भी फर्स्ट राउंड में आपको सैनिक स्कूल मिला हुआ है, अगर उससे आप सेटिस्फाई हैं तो उसको आपने चुन लिया। अब जैसे ही एक्सेप्ट किया तो फिर आगे आपका क्या होगा, मेडिकल का प्रोसेस, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसके बाद फीस सबमिशन और फिर फाइनल आपका हो जाएगा एडमिशन। तो ये प्रोसेस एक। अगर आपने रिकंसीडर किया, रिकंसीडर करने का मतलब जो सैनिक स्कूल आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर से जो आपकी चॉइस फिलिंग है सेकेंड राउंड में देखा जाएगा कि आपने जो चाहते थे वो सैनिक स्कूल मिल रहा है क्या, नहीं मिला, फिर से रिकंसीडर। तो रिकंसीडर इतनी ज्यादा बार भी नहीं करना है कि फिर मिले ही ना, कुछ आपको बता दिया जाएगा उस टाइम। तो रिकंसीडर का मतलब यही है कि जो सैनिक स्कूल मिला उससे सेटिस्फाई नहीं, और रिकंसीडर कर दिया मतलब सेकंड राउंड में आप जाना चाहते हो। होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब जो सैनिक स्कूल मिला हुआ है उससे आप आधे अधूरे सेटिस्फाई हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मिल गया, चलो ठीक है, कुछ तो मिल गया, लेकिन अगर इससे ऊपर वाला जो हमने अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रखा था वो मिल जाए तो अच्छी बात है। होल्ड एंड कंटिन्यू का मतलब यही है कि जो सैनिक स्कूल मिल गया है उससे आप आगे करोगे, एडमिशन पूरा ले लोगे और आपका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, फीस भी जमा हो जाएगी। बस अगर उससे ऊपर प्रायोरिटी वाला किसी भी राउंड में आपको सैनिक स्कूल मिल जाता है तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहां शिफ्ट कर दिए जाएंगे, फीस भी फिर से दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, या दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल नहीं होगा, सारी चीजें होंगी, बस आपको अपने जो ऊपर वाले जो सैनिक स्कूल है वहां पे भेज दिया जाएगा। ये हो गया, इस तरीके से होता है प्रोसेस। और फिर से आगे जो प्रोसेस होता है उस तरीके से होगा जब आपको सैनिक स्कूल मिलता जा रहा है, तो इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब उसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाती है, अगर उसके बाद भी अब वैकेंट सीट रह जाती है तो यहां पे होता है बेटा क्या, स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड सारी को एक बार यहां पे चॉइस करनी होती है, उनकी प्रायोरिटी देखी जाती है, वेटिंग लिस्ट निकलती है और फिर यहां पे बच्चों का फाइनल जितनी भी सीट होती है उसको वैकेंट को फिल कर लिया जाता है। तो ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस। 18 जनवरी को एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद आंसर की भी आपकी समझिए लास्ट फरवरी के आसपास आने की संभावना है। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था, अगर इस बार कुछ आगे पीछे होता तो हम बताएंगे इंफॉर्मेशन, बस आपको एक बता दे रहा हूं। अब देखो ये डॉक्यूमेंट के बारे में कि सर जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप सर्च कीजिए, ठीक है, सैनिक स्कूल डॉक्यूमेंट्स बाय द्रोड़ स्कूल लिख दीजिएगा, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले वो वीडियो अपलोड किया, उसको देख लीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस है कंप्लीट, इस तरीके से चीजें होंगी। पहले प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करोगे उसमें, ठीक है, फाइनल आंसर की आएगी, फिर स्कोर कार्ड, फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। बाकी कोई भी चीज नहीं आती है या कोई भी नहीं, मतलब कि कोई भी न्यू जानकारी आती है तो हम बिल्कुल आपको अपडेट देंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपके लिए क्लासेस तो हम लेकर आते ही रहते हैं लगातार, और आपके छोटे भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताएं कि किस तरीके से द्रोड़ स्कूल में यहाँ पे बच्चों की तैयारी कराई जाती है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए और नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखिएगा, इस बार बच्चों ने इतना अच्छा किया, उस लिस्ट में वो बच्चे शामिल हो जाएंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब बारी आप सभी की है, और आपके जूनियर्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी जल्द ही स्टार्ट हुआ है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए यहां पे आपको लाइव क्लासेस होंगी। बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप केवल और केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी करें तो नवोदय लाइव बैच 1 2027 वाले बच्चों के लिए पहले बैच में सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, समय ज्यादा मिलता है, उनको लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन से। अगर आप तीनों की तैयारी चाहते हैं, सैनिक स्कूल भी हो जाए, नवोदय विद्यालय भी हो जाए और मिलिट्री स्कूल, तो हमारा तेजस लाइव बैच है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे भी नेक्स्ट ईयर के लिए 2027 में नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो जल्दी से इसमें जुड़कर तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है, जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते तो यहाँ रिकॉर्डेड बैच है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल के 18 जनवरी वाला जो एग्जाम था वो तो आपका हो गया। अब उसके आगे का क्या प्रोसेस है, ई काउंसलिंग, क्या आपके मन में आता होगा ना ई काउंसलिंग। देखिए पहले क्या होता था, जाना पड़ता था हमको सैनिक स्कूल में या फिर किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा, वहां जाओ, फिर नाम पुकारा जाएगा, अगर वो नहीं है तो दूसरे का आगे पीछे वाले का नाम आ जाएगा। इस तरीके से होता था, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको बुलाया जाता। अब ये ऑनलाइन हो रही सारी चीजें, ठीक है, सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे। मान के चलिए, समझो बेटा कि किसी बच्चे के नंबर 290 है, 290 नंबर है, और 290 वाले बच्चे ने 290 नंबर वाले बच्चे ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया ई काउंसलिंग में, तो क्या सोच रहे हो, आपको सैनिक स्कूल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब उसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो उसको कैसे सैनिक स्कूल मिलेगा?
रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है, इसलिए एक्टिव रहना पड़ेगा। और आप अगर एक पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चे को एक बार दिखाएं और सारी चीजों को यहां पे ध्यान समझें कि बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो में मैंने बता रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अभी बनवा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आप बाद में बनवा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बताइए कि इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो एक्टिव रहना आप सभी को, है ना। चैनल से जुड़े रहोगे तो सारी इंफॉर्मेशन समय पे आपको मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।